हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड हमारे साथ इस सिल्वर की, गोल्ड की प्लस स्टॉक मार्केट की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है तनीषा गर्ग, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड आज हम आपके एक बहुत अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं कि सिल्वर में बाइंग करें या ना करें। सिल्वर ऑलरेडी अगर खरीदा हुआ है तो बेच दें। गोल्ड क्या इस समय बाइंग के लिए सबसे बेस्ट प्राइस में मिल रहा है या नहीं। तो आज हम ये पूरी केस स्टडी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि सिल्वर में ये क्रैश, गोल्ड में ये क्रैश जो आया है वो क्यों आया है एंड क्या ये सही टाइम है इसमें एंट्री लेने का। क्योंकि जब से आपका गोल्ड कुछ 180 से अगर आप देखो तो लगभग 136 तक तो गिरा ही था, राइट। उसके बाद ये 2 दिन की गिरावट आई एंड फिर हमारा गोल्ड पहुंच गया 158 पे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो ऑब्वियस क्वेश्चन है, हम सबके माइंड में आया होगा, आपके भी और मेरे भी माइंड में आया कि यार 136 पे तो शायद हम खरीद नहीं पाए, अब 158 पे चल रहा है लेकिन अभी भी 180 से काफ़ी नीचे है। क्या वो जो बुल रन गोल्ड का चलता है क्या अब यहीं से चलने वाला है? क्या ये वापस से गोल्ड ने अपनी रैली पकड़ ली है? सिमिलरली सिल्वर तो भाई 4 लाख पहुंच गया था एंड अभी बिल्कुल आधे रेट पे मिल रहा है, तो खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीद लेना चाहिए। आज मैं आपको अपना ओपिनियन, अपना एनालिसिस बताने वाली हूँ एंड फिर आप अपने हिसाब से उस पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा आज से शुरू नहीं होता। अगर आपको आज का सिल्वर समझना है, आज का गोल्ड समझना है, तो आपको कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। बिकॉज कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और इसी तरीके से हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, राइट। हम यही देख सकते हैं ना कि पीछे क्या हुआ था। एक समय था जब सिल्वर ने 90% लोगों को बर्बाद कर दिया था। जी हाँ, 90% लोगों को। कब हुआ था? 1979 में। आइए जानते हैं। 1979 में सिल्वर का प्राइस चल रहा था $6 पर आउंस, लेकिन फिर वहीं एक साल के अंदर अंदर कुछ जनवरी 17-18 के आसपास 1980 में सिल्वर सीधा पहुंच गया $50 पर आउंस, यानी कि 8 गुना रिटर्न सिर्फ एक साल में। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया ना तो आज जो ये स्टोरी चल रही है ये सारी क्लियर हो जाएगी। सीधा सोचो, $6 पर आउंस से $50, 8 गुना रिटर्न। सिमिलर स्टोरी अभी भी चली है, बहुत अच्छी रैली आई है एंड फिर गेम शुरू हुआ। लोगों में सिर्फ 3 बातें शुरू हो गई। एक, इन्फ्लेशन आ रहा है, दूसरा डॉलर गिर रहा है, और सिल्वर ही रियल मनी है भाई, इतना जबरदस्त जो रिटर्न दे रहा है। लेकिन ये जो सिल्वर में हाइक आई थी ये कोई नेचुरल हाइक नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़े शख्स का हाथ था। आओ उसे जानते हैं। इस गेम के पीछे थे हंट ब्रदर्स। जी हाँ, ये अमेरिका के ऑयल बिलियनियर्स के सबसे अमीर बच्चों में से थे। ये क्यों मैंने आपको बताया कि अमीर थे? क्योंकि जब भी ऐसा गेम चलता है ना, हम कहते हैं ना कोई बड़ा शार्क, कोई बड़ा आदमी पीछे है। ऐसा ही हमेशा होता है कि कोई बड़ा शार्क, जैसे उस टाइम पे हंट ब्रदर्स इसके पीछे थे। हंट ब्रदर्स ने ऐसा क्यों किया, क्यों सिल्वर ही चूज किया एंड खूब जोरों शोरों से इसमें पैसा लगाना शुरू किया? क्योंकि उस टाइम एक तो इन्फ्लेशन 14% पार हो चुकी थी एंड रिसेंटली डॉलर हमारा गोल्ड से अलग हो गया था। तो डॉलर पे ट्रस्ट नहीं है, गोल्ड पे ट्रस्ट नहीं है, ऑप्शन बचा क्या? सिल्वर। और यहीं पे हमारा गेम शुरू हुआ लेवरेज का। तो बेसिकली हंट ब्रदर्स ने क्या किया, फिजिकल सिल्वर खरीदना शुरू किया, प्लस स्टॉक मार्केट में सिल्वर फ्यूचर्स खरीदना शुरू कर दिया। एंड ये सब उन्होंने कैसे किया? लेवरेज लेके बैंक से। लेवरेज क्या होता है, अब ये बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बिल्कुल 1 लाइनर समझा देती हूँ। उधार के पैसों से कोई बहुत बड़ा ट्रेड ले लेना। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अब आपको बैंक या आपका ब्रोकर या एक्सचेंज आपको कहे कि मैं आपको 20x लेवरेज देता हूँ, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20 लाख का सामान उठा सकते हो। किसके पैसों से? बैंक या फिर अपने ब्रोकर के पैसों से। यानी कि सिर्फ कुछ पैसों में आप एक बहुत बड़ा ट्रेड खेल सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना कि लेवरेज का गेम आपको पता होना चाहिए कि लेवरेज का मतलब क्या है। अब यहाँ पे जो हंट ब्रदर्स ने ना ये खरीदारी शुरू करी थी, ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं थी। 100 मिलियन आउंसेस का सिल्वर खरीदा, यानी पूरी दुनिया का 30 से 35% का सिल्वर उनके हाथ के कंट्रोल में आ गया। अब समझिए, ये 2 अमीर बच्चे जिनके हाथ में दुनिया के पूरे 30 से 35% का सिल्वर कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। अब जैसे जैसे मार्केट में इस तरीके की बड़ी खरीदारी शुरू होती है, हमेशा याद रखना, ऑपरेटर कैंडल समझाए ना, जब इस तरीके से इतनी खरीदारी शुरू होती है तो जाहिर सी बात है प्राइस तो ऊपर जाना ही है, क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे हमारे हंट ब्रदर्स खरीदते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ता गया सिल्वर के ऊपर, प्राइस और ऊपर जाता रहा
और लेवरेज हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ता रहा। और याद रखना, सिल्वर जब भी टूटता है तो उसकी सिर्फ एक जड़ होती है, सिर्फ एक बीज बोया जाता है, वो होता है लेवरेज। जनवरी 1980 में सिल्वर ने अपना टॉप लगाया $50 कुछ पर आउंस का, और यहीं से मार्केट कॉर्नर हो गया। जैसे जैसे हमारे हंट ब्रदर्स इस सिल्वर को खरीदते गए, मार्केट में और ज्यादा सिल्वर को लेके लोगों को कॉन्फिडेंस आया। लोगों को लगा अब तो हमारी चांदी ही चांदी, वो भी बाय करने लगे एंड सिल्वर अपना टॉप पे टॉप लगाता गया। यहीं पे साथ साथ लेवरेज का गेम भी स्टार्ट हो गया। लेवरेज और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, बैंक सब और ज्यादा लेवरेज देने लगे सिल्वर पे कि भाई लूट लो, खरीदो। अब याद रखना, लेवरेज बढ़ा, सिल्वर का प्राइस बढ़ा क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया, लोग खरीदना शुरू कर दिए। एंड जब जब मार्केट में लेवरेज बढ़ता है, यानी सिल्वर के ऊपर लेवरेज बढ़ता है, यही असल बीज होता है हमारा जब भी ये मार्केट क्रैश कर जाता है। जनवरी 18, 1980 सिल्वर ने अपना टॉप लगा दिया वहीं पे बहुत कॉन्फिडेंटली, और फिर वहाँ से जो टूटना शुरू हुआ आप यकीन नहीं कर पाएंगे। $50 पर आउंस चल रहा था सिल्वर। जनवरी से मार्च तक $50 से $21 पर आ गया, जैसे अभी रिसेंटली भी आया। लोगों को लगा बस करेक्शन है, बाय ऑन डिप। और फिर जस्ट अगले दिन 27 मार्च, आज भी हिस्ट्री में याद किया जाता है। याद कर लेना, अभी विजय केडिया जी का भी इवन आर्टिकल आया था, मैंने उस टाइम पढ़ा था जब अभी रिसेंटली सिल्वर चल रहा था। सिल्वर थर्सडे के नाम से ये दिन फेमस है। क्यों? क्योंकि अचानक से हिस्ट्री पलट गई, अचानक से एक्सचेंजेस के रूल्स चेंज हो गए, लेवरेज मार्जिन मिलना बंद हो गए। यानी जो लोग, समझिए आपने 1 लाख रुपए का सिल्वर खरीद रखा है लेकिन 20x के मार्जिन पे, यानी आपने 20 लाख का सिल्वर माल उठा रखा है मार्केट में, आपके पास ब्रोकर का फोन आता है, भाई साहब लेवरेज खत्म, अब 20 लाख डालो तभी तुम्हारी पोजीशन होल्ड रहेगी, अदरवाइज सेल, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। कहाँ से लेंगे पैसे? बस यही हुआ हमारे सारे रिटेलर्स के साथ। जो लोग लेवरेज पे सिल्वर खरीद रखे थे, उन सब की पोजीशन एक साथ स्क्वायर ऑफ हो गई। एक ही दिन में $21 वाला जो सिल्वर था वो $10 पर आउंस पे आ गया। यस, 50% क्रैश इन वन सिंगल डे। और क्या लगता है कहानी यही रुक गई? नहीं। 1982 तक यही सिल्वर गिर के $5 से $6 पर आउंस पर आ गया, यानी कि 90% कैपिटल वाइप आउट। लोग सड़क पे आ गए, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। जानते हो यहाँ पे हंट ब्रदर्स का कितना लॉस हुआ? $2 बिलियन का। अब लोग कहते हैं कि भाई ये तो 1980 की बात है, हम तो आज के जमाने में जी रहे हैं, कौन सा अब ये चीज रिपीट हो जाएगी? वेट, 2011 में भी यही मूवी रिपीट करी गई, जस्ट मूवी के किरदार चेंज हो गए और थोड़ी सी स्टोरी लाइन चेंज हो गई, लेकिन अंजाम यही था। फिर से देख लो। 2011 की कहानी का नाम था क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि जब सेंट्रल बैंक एक नया पैसा प्रिंट करता है ताकि वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके एंड इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट मिले। 2008 में यूएस फेड रिजर्व के पास उनकी बैलेंस शीट में कुछ $900 बिलियन के पैसे दिख रहे थे, वहीं 2014 तक वो $4.5 ट्रिलियन अचानक से बढ़ के हो जाते हैं। अब $3.6 ट्रिलियन का नया पैसा। सोचो अब क्या होगा। लोग बोले इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो वो और ज्यादा खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स महंगाई आएगी। उन्हें लगा कि यार डॉलर पे गिर रहा है, यानी फिर से बेट किस पे? सिल्वर पे, क्योंकि भाई अगेन लेवरेज मिलना शुरू हो गया था। नवंबर 2008 सिल्वर था $9 पर आउंस पे, जो कि 2011 में बढ़ के हो गया $49 पर आउंस। फिर से देख रहे हो, इतनी तेजी से इतनी बड़ी रैली आ गई मार्केट में। हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, पर याद है ना सिल्वर कैसे क्रैश करता है? लिक्विडिटी कभी क्रैश नहीं लाती, लेवरेज क्रैश लाता है। रिजल्ट 2011 में फिर से क्रैश, 49 से $35, 35 से $26, 26 से $11 पे आ गया सिल्वर। 70% कैपिटल वाइप आउट हो गया सीधा। लेकिन अब भी कुछ लोग बोलेंगे दिस टाइम इट्स डिफरेंट, क्योंकि भाई अब तो ईवी का जमाना है, सोलर पैनल्स का जमाना है, अब तो आईफोन्स में भी सिल्वर का यूज हो रहा है, ना जाने कहां सिल्वर का यूज हो रहा है, राइट? लेकिन याद रखना, टेस्ला सिल्वर का प्राइस डिसाइड नहीं करती, एप्पल सिल्वर का प्राइस डिसाइड नहीं करता, कोई फैक्ट्री सिल्वर का प्राइस नहीं डिसाइड करती। सिल्वर का प्राइस कौन डिसाइड करता है? लेवरेज मार्केट। और फिर से वही हुआ, अचानक से लेवरेज बढ़ा, लोग सिल्वर खरीदने लगे, बहुत तेजी से रैली आई एंड अचानक से एक दिन एक्सचेंजेस से कॉल आया लोगों के पास। हो सकता है अगर आपने फ्यूचर बाय किया हो आपके पास भी आया हो कि भाई मार्जिन कम हो रहा है,
कैपिटल अपना डीमैट अकाउंट में डालो, वरना तुम्हारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगेन रिटेलर्स पैसा बेचारा नहीं ला पाया और जबरदस्ती उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी गई। सोचो इतनी सारी जो लॉन्ग होल्ड करके बैठे थे, वो जब एक साथ एक जब चली जाएंगी, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। एक ही दिन में लगभग हमें जो ये कुछ दिनों में 50% का क्रैश मिला है, आज तक का हिस्ट्री में विद इन फ्यू डेज बिगेस्ट क्रैश माना जा रहा है सिल्वर का। तो क्या समझे, 1980 में इन्फ्लेशन स्टोरी, 2011 में क्वांटिटेटिव ईजिंग की स्टोरी, एंड अब 2026 में हमें सुनाई जा रही है ईवी और एआई की स्टोरी। हर बार स्टोरी बदल दी जा रही है, लेकिन एंडिंग हमेशा सेम हो रही है। अब यहाँ एक और पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जहां सिल्वर टूटा वहीं गोल्ड भी टूटा, लेकिन जब आप दोनों मेटल्स को कंपेयर करोगे ना, तो गोल्ड कंपैरेटिवली काफी कम टूटा है एंड बहुत जल्दी रिकवरी दिखाया है। वहीं सिल्वर सीधा 50% लगभग टूट चुका है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज गोल्ड एक डीप मार्केट है, इसमें सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है, प्लस जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है तो सबसे सेफर गोल्ड माना जाता है। सबसे पहले कंट्रीज गोल्ड खरीदना शुरू करती है, एंड आपने रिसेंटली देखा होगा कि इसमें टीथर का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो गोल्ड बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, राइट। एंड हमारे इंडिया में एंड बाकी देशों में भी गोल्ड एक बहुत प्रीशियस मेटल माना जाता है, जो शादी ब्याह हर जगह यूज होता है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम सब इग्नोर कर देते हैं, इसमें लेवरेज कंपैरेटिवली काफी कम है सिल्वर से। वहीं अगर आप सिल्वर मार्केट को देखोगे तो सिल्वर एक छोटा मार्केट है, ज्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करना ईजियर है देन गोल्ड। प्लस इसमें लेवरेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए जब मूव आता है तो बहुत ज्यादा एम्प्लीफाइड होके आ जाता है। अब चलो आपके सवाल का बिल्कुल स्ट्रेट आंसर देती हूँ। फर्स्ट, क्या इस समय सिल्वर खरीदना चाहिए? थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है आपको अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, नो। अगर आप लेवरेज लेके सिल्वर खरीदना चाहते हो, यानी फ्यूचर्स में एमसीएक्स में सिल्वर ट्रेड करना चाहते हो, फ्रॉम माई साइड बिग नो, बिकॉज सिल्वर मुझे ऐसा लगता है अभी भी बॉटम बनाना बाकी है। जैसा कि हमने पास्ट एक्सपीरियंस देखे हैं कि उसको सालों लग जाते हैं, एटलीस्ट 1-2 साल लेता है अपना बॉटम बनाने में, और जब बनाता है तो अच्छे अच्छे लोगों की नींदें उड़ा देता है। बिकॉज मेरे लिए अभी अहम सवाल ये नहीं है कि सिल्वर इस टाइम खरीदना चाहिए या नहीं। मेरे लिए मैं ये देख रही हूँ कि अगर सिल्वर यहाँ से और टूटा तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी? एंड भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगी सिल्वर बाय करने के लिए। हाँ, गोल्ड काफी स्टेबल मार्केट है, इसमें आप जरूर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर आप सिल्वर से कंपेयर करो तो क्रैश होने का डेफिनेटली सिल्वर से बहुत कम रिस्क है गोल्ड में। प्लस ये हमारे कैपिटल प्रोटेक्शन के भी काम आता है। लेकिन क्या इसका मतलब है हम बिल्कुल अपने कैपिटल के साथ ऑल इन गोल्ड हो जाए? डेफिनेटली नो। आप एक पोर्शन ऑफ मनी अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना 40% किया है, रेस्ट आप अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू वांट टू नो स्टॉक्स में किन सेक्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगर आपकी डिमांड आई कि कौन से सेक्टर्स आप जानना चाहते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी ज़रूर बना दूंगी। ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो, रिटर्न्स बाद में आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सर्वाइवल। कभी भी इतने हाईली लेवरेज प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत करो कि अगर वो क्रैश करे तो आप सर्वाइव ही ना कर पाओ, राइट। आई होप आज की वीडियो में आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको सिल्वर और गोल्ड में क्या करना है। लेट मी नो योर व्यूज इन कमेंट्स। इन केस कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। थैंक यू।